जो मतलब दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और मैं बता दूं कि आज है दिन संडे है और आज है एकादशी। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊं कि पूजा तो मेरी हो नहीं रही है, तो फिर मैं मॉर्निंग में ही नहा के आ चुकी थी। और फिर नहाने के बाद तुरंत मेरे को है ना भैया के लिए खाना बनाना था, क्योंकि भैया फिर 9 बजे तक भैया का निकलना ही होता है। तो फिर मेरा तो ये रहता है कि टाइम से भैया खाना बन जाए। तो यहाँ पे मम्मी मेरे से बोल रही थी कि तू है ना चाय पी के नहा के आ जाइयो। मैंने कहा नहीं, मैं चाय बाद में पीऊँगी। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि मैं पीती हूँ तसल्ली वाली चाय। तो यहाँ पे मेरे क्या हुआ कि ये सामने जो खिड़की है ना, इसमें से काफ़ी रोशनी आ रही है। पहले पर्दा लगा हुआ था यहाँ पे, तो अभी जो काम चल रहा है ना भैया के मकान का, तो इस रूम में भी काम चला था, गाटर वगैरह चेंज हुए थे। तो वहाँ से ना वो पर्दे का जो पाइप है वो निकाल दिया। तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है अपने ये मोबाइल को रखने में, और या फिर अभी मेरे को तो कुछ इतनी पता ही नहीं है, तो जहाँ मेरे को सही लगता है वहीं रख देती हूँ। लेकिन सामने से काफ़ी ज़्यादा रोशनी आती है। तो बस सुबह खाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे। तो फटाफट से मैंने आलू काट लिए थे, क्योंकि आलू और प्याज वाली सब्ज़ी बना रही हूँ मैं बताऊँ आपको। तो भैया का फ़ोन आ गया था दुकान पर से, कि भैया बोले कि जो उनके ग्राहक हैं ना वो दुकान पर आ चुके हैं। तो वैसे तो उनके दुकान पे जो लड़के हैं वो आ जाते हैं, लेकिन उनका फ़ोन आ गया था कि तो फिर भैया बोले कि मेरे को जल्दी ही निकलना होगा। तो यहाँ फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा कि आप नहा के आओ जब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। तो यहाँ फटाफट से मैं प्याज आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। पहले मैंने गाय का पराठा एक निकाल दिया है। वैसे मैं प्याज डालती नहीं हूँ, लेकिन कल क्या हुआ था, एकादशी को मैं प्याज नहीं खाती भी नहीं हूँ, डालती हूँ। लेकिन कल मेरे को पता ही नहीं था गाइस कि एकादशी है। मेरे को शाम को पता चली थी। शाम को कैसे पता चली थी कि जब मैंने ना कैलेंडर देखा ना, तो फिर मेरे को देखना था। फिर मैंने देखा कि उसमें एकादशी भी है। तो फिर मैंने शाम को चावल भी गलाने रख दिए थे। फिर मैंने चावल फिर मैंने वहीं के वहीं छोड़ दिए थे। मैंने कहा सुबह मॉर्निंग में बन जाएंगे। तो मैं बताऊं कि फिर वो चावल तो बने नहीं थे। ये तो सुबह की क्लिप है मैं बताऊं। तो यहाँ पे फिर भैया के लिए फटाफट से रोटियां सेक दूँगी। तो भैया तो सुबह का यही रहता है, मतलब कि भैया सादा सिंपल ही खाना खाते हैं। दाल रोटी या सब्जी रोटी बस वो ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और ज़्यादा नहीं कुछ खाते। वैसे हम लोग तो पराठे वगैरह बना देती हूँ। मैंने कहा भैया पराठे बना दूँ, तो भैया ने कहा नहीं पराठा नहीं, मेरे को तो तू रोटी सेक दियो। तो यहाँ पे मैंने एक शक्कर का पराठा बना दिया था। गऊ माता के लिए निकाल देते हैं, तो यहाँ पे मैं तो निकालती हूँ और यहाँ भी निकालते हैं। तो वैसे तो हमारे घर के पास ही गऊ माता है, लेकिन है ना अभी मम्मी के यहाँ तो ये हो रहा है कि जो भी गाय की रोटी निकलती है ना वो काफ़ी ढेर लग गया है। और जब भाई नीचे मम्मी जाती हैं तो ले जाती हैं, या फिर भाभी भी दे देती हैं, क्योंकि बीच में मम्मी की तबीयत ख़राब होने लग गई तो फिर भाभी देने लग गई थी। अब दे आती हैं भाभी, मतलब जो हमारे घर के पास गौ माता हैं वहाँ पे दे आती हैं। लेकिन अभी तो है ना रोटियों के इतने ढेर लग गए। मतलब गाय की जो रोटी मैं निकालती हूँ, फिर मैंने मम्मी से बोला कि आप दे आना, तो मम्मी फिर शाम को देने गई थी। तो यहाँ पे भैया आ गए थे, तो भैया पूजा के बर्तन साफ़ कर रहे हैं और पूजा कर देंगे। तो फिर बस भैया की ना जब फटाफट से थाली लगा दूँगी, तो सब्जी रख और सलाद में जो कुछ भी होता है वो रख दूँगी। तो टमाटो होते तो वही काट दूँगी। तो बस सुबह का सादा सिंपल सा खाना बन जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या, भैया चले जाते हैं उसके बाद फिर चाय बनती है। फिर चाय के साथ जो भी तुमको नाश्ते में पराठे बनाने हैं, जो भी कुछ बनाने वो बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप जो खाना चाहो। तो यहाँ पे फिर मैंने शक्कर के पराठे बनाए थे, सबके लिए बनाए थे। तो मैंने भैया के लिए भी बनाए थे, लेकिन भैया ने आधा लिया था। भैया वो मॉर्निंग में ज़्यादा चिकनाई वगैरह का नहीं खाते हैं। वो कहते हैं कि तो अगर सुबह ना लाइट खाना खा के जाओ ना तो पूरा दिन आप फ्रेश से रहते हो। अगर तुम थोड़ा भी चिकनाई वगैरह कुछ खा के जाओ ना तो फिर बोरियत सी रहती है, फिर काम करने में भी आलस आता है। तो यहाँ पे बस सादा सिंपल सा ही खाना सुबह का पसंद करते हैं भैया। दाल रोटी हो वो भी पसंद करते हैं, मतलब कुछ भी हो, मतलब सादा ही रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बस भैया को दे दूँगी। और फिर उनका मिस्त्री भी आ गए थे उनके भैया के घर पे। तो यहाँ शाम को मैंगो जो लेके आए थे ना वो मंदिर में भी चढ़ा दें। भाभी तो है ना जाती हैं तो भोलेनाथ के मंदिर चढ़ा के आती हैं। तो यहाँ पे चढ़ा दिया, मंदिर में चढ़ा दिया। बजरंगी बाबा को प्रणाम कर लीजिए। तो बस यहाँ पे मैंने भैया के लिए लेकर आई थी, लेकिन भैया ने खाया नहीं था। उन्होंने बस एक टुकड़ा लिया था मैंगो वगैरह। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी भैया ने ये थोड़ा सा टुकड़ा ही लिया था। और उसके बाद भैया मेरे से टिफ़िन भैया का लगाना था, तो भैया बोले कि थोड़ी सी प्याज रख दी हो। तो यहाँ पे मैं भैया के टिफ़िन में प्याज रख दूँगी काट के।
थोड़ी सी रखूँगी आधी, क्योंकि वैसे भी गर्मियों में तो ठीक रहता है प्याज वगैरह खाना। तो यहाँ पे बस अब तक तो मेरे को पता ही नहीं था कि आज एकादशी का, सच्ची बात तो ये रहती है, वरना मैं अपने घर पे तो कभी नहीं काटूँगी एकादशी को, प्याज कितना भी ज़रूरी काम हो। और भैया ने खाना खा लिया, तो उसके बाद भैया मेरे से बोले कि तू पानी है ना, जो पानी की जो प्लास्टिक वाली जो है ना कैंपर होते हैं ना, बड़े वाले कट्टी बोलते हैं, तो वही भैया बोल रहे थे कि तू है ना उसे खाली कर दे और मैं पानी भर के लाऊंगा। तो ये स्टील की जो टंकी है ना, तो ये इसमें पानी कर दूंगी जो उसमें पानी है, और फिर उसके बाद है ना भैया ये भर के ले आएंगे। क्योंकि जो फ़िल्टर का पानी है ना गाइस, मैं बताऊँ हमारे घर के पास में ही फ़िल्टर लगे हुए हैं, तो वहीं से सभी लोग लेके आते हैं। अब से नहीं, मेरे समय से भी लेके आने हैं ना, मेरे समय से मतलब मेरी शादी से पहले से भी लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना खारी पानी आता था। तो अब तो खैर मीठा पानी आने लगा है, लेकिन है ना फिर भी जो पीने के लिए ना वो वहीं से फ़िल्टर का ही लेकर आते हैं। तो पास ही में तो भैया है ना ले आते हैं जब भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे फिर वही भैया की जो कट्टी वगैरह है वो दे दूँगी और लब साथ में जाएगा भैया। तो यहाँ पे मैं बता दूँ गाइस कि चाय हमारी खौल गई है, और उसके बाद जब अच्छी तरह से खौल जाएगी तो फिर तसल्ली वाली चाय पियेंगे। क्योंकि मम्मी तो मेरे से बोल रही थी तू पी ले, बहुत देर से कह रही थी। मैंने कहा मैं आराम से तसल्ली से पीती हूँ मम्मी, मेरे को तभी अच्छा लगता है। तो गाइस मैं बता दूँ कि शादी के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है। बहुत सारी मेरी आदतें हैं, बहुत सारी मम्मी वगैरह की, जो फैमिली की सबकी आदतें चेंज हो जाती हैं कितना भी करो। तो यहाँ देखिए मंकी कहाँ बैठा हुआ है। और गाइस खाने की तैयारी हो रही है, चाय खोल रही है। और बताऊं कि जो चाय है वो चाय निकली नहीं निकल रही। मैं सोच रही थी क्योंकि मार्केट से आके तो कुछ कर नहीं काम किया जाएगा, क्योंकि फिर इतनी थकान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर नहीं कुछ किया जाएगा। हाँ बेटा, ऊपर से मीठी मीठी खुशबू आ रही है ऊपर। अच्छा, तो सब्जी बना के जाऊंगी, चावल बना के जाऊंगी, और रोटियां नहीं बना के जाऊंगी, आटा लगा के जाऊंगी। तो रोटियां तो आके डाल दूंगी, बाकी सारा सब कुछ कंप्लीट करके जाऊंगी। और अगर रोटी होंगी तो मम्मी डाल देंगी, बाकी तो मैं चावल वगैरह ये सब इतना बना के जाऊंगी, चाय बना के जाऊंगी, लस्सी पूरी तैयार करके जाऊंगी, फ्रिज में रख जाऊंगी। ओनली जाऊंगी। क्या मतलब लास्ट में नहीं जाना होगा फिर मम्मी को कुछ करना ना पड़े, इसलिए पूरा कंप्लीट करके ही जाऊंगी। नो पंता देखो मां कैसे देखो तुम बुक्कड़ को, मां मुझे भी तो इसमें खाया है। चलो मैं ढीला है। तो अब चलती हूँ नीचे गाइस, वॉइस ओवर वगैरह वीडियो सब कर दिए मैंने। और ऊपर का रूम तो गाइस बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गाइस काम चला है और चलेगा भी, आगे भी चलेगा। यहाँ की ये सारी अलमारी वगैरह सब बन गई हैं, ये अभी सारा सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। लाइट बंद करती हूँ, चलती हूँ नीचे। तो यहाँ पे मैं गाइस बता दूँ कि मुँह हाथ धोकर आ गई थी, और मैं थोड़ी देर के लिए मैंने कहा भगवान को प्रणाम करूँगी, क्योंकि पूजा तो मम्मी कर देंगी, लेकिन है ना पूजा आप करो चाहे नहीं करो, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आपको भगवान को के लिए सुबह शाम तो आपको ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लूँगी, तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, चाहे थोड़ा सा ही लगाऊँ। उसके बाद है ना बस अपना हुलिया थोड़ा ठीक कर लूँगी और भगवान को प्रणाम कर लूँगी। और गाइज़ मैं बताऊँ कि जब मेरे मार्केट जाने की बोल रही थी, लेकिन फिर मैं मार्केट नहीं गई थी, और इसके लिए सूरी मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी गाइज़, क्योंकि वो बोल रही थी आप मेरे से बोला करो मत ही, पहले जब बोल देती हो जाने के लिए फिर मना कर देती हो। फिर मेरी इच्छा नहीं हुई जाने की, क्योंकि मैंने सोचा कि गाइज़ मैं जाऊँगी, मुझे लोहार गली जाना था, यानी कि आगरा में जो फेमस मार्केट है आगरा में जो लोहार गली, वहाँ जाना था। तो फिर मैंने कहा देर हो जाएगी काफ़ी, और शाम के 5 बज गए थे, तो फिर मैंने कहा ठीक है बाद में देख लेंगे। तो गाइज़ बस वीडियो का एंड करूँगी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, साथी जय श्री राम।